नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भगवान राजा महाकाल की सनातन सत्ता के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। श्रद्धा श्रेय के लिए नहीं, आध्यात्मिक ध्येय के लिए व्यक्त की जाती है। कमलनाथ सरकार को अपने कार्यकाल के दौरान भगवान की अलौकिक सत्ता ने यह सौभाग्य प्रदान किया कि वह समूचे मध्य प्रदेश के धर्मावलंबी जनता की आस्था के प्रति आदर व्यक्त करते हुए मंदिरों का विकास और जीर्णोद्धार से अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सके। कमलनाथ सरकार ने उज्जैन की अलौकिक भूमि पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के विकास और विस्तार के लिए न सिर्फ एक समग्र योजना बनाई है, अपितु उनको मूर्त रूप देना भी प्रारंभ कर दिया। अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में आहूत की गई। तो टेंडर है, वर्क ऑर्डर भी 7 मई 2019 को 97 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी हो गया था एजेंसी को, और अकेला जय मत समूचे मध्य प्रदेश मंदिर के लिए 2019 में विधानसभा में पीजे शर्मा जी के द्वारा विधेयक लाया गया और वो विधेयक मंजूर करके भारत के राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत के लिए भेजा गया। पूरे प्रदेश के मंदिरों का, प्रमुख मंदिरों का विकास, उनकी तरक्की, जीर्णोद्धार के लिए योजना बनाई थी। उस योजना चूँकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अभी तक मिली नहीं, हमारे सरकार का तक कमलनाथ जी के, उसके बाद शिवराज सिंह जी सरकार आ गई। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि उस योजना का क्या हुआ। जहाँ तक हमें कुछ जानकारी मिली है कि सरकार ने, शिवराज सिंह की सरकार ने वो विधेयक राष्ट्रपति के कार्यालय से वापस बुला लिया और एक उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जे श्रेय लेने वाले, वोटों के लिए श्रेय लेने वाले शिवराज सिंह की सरकार के कारनामे हैं। अब आप पूछिए। सवाल इस बात का नहीं किया जो तो प्रमाण है। आप टेंडर देख लीजिए, इंटरनेट से आप निकाल लीजिए, सब आपको मिल जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले निकाल लीजिए, वर्क ऑर्डर निकाल लीजिए। पीसी शर्मा जी लंका गए, उसके रिकॉर्ड है उनके पास। इसके साथ ही कहता है बीडी शर्मा जी जो बोल रहे हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, अगर शिवराज सिंह जो भाजपा के लोगों को गोल्ड मेडल मिला तो सबसे पहले उन्हें मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ, केवल कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश के राजनीति में उनका बड़ा योगदान है, भारत के विकास की राजनीति में। कमलनाथ जी के घर पर केवल एक साधारण सी चिट्ठी भेज देना, एक अपने चपरासी के द्वारा, ये इसी प्रकार का एक पत्र मेरे यहाँ मिला है, कोई डाल गया बाहर, हम कल आए रात को तो हमें नहीं पड़ा मिला। इस तरह से अपमान करना क्या मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह के सरकार को उचित लगता है? क्या वे दूरभाष पर या प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बात नहीं कर सकते थे? वो जानते थे कि अगर कमलनाथ जी को बुलाएंगे तो उनकी कलाई से मोदी जी के सामने खुल जाएगी, कथनी करनी में फर्क दिख जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम है, जिसने योगदान दिया, जिस सरकार ने, जिसने नींव डाली, जिसने टेंडर लगाए, जिसने ऑर्डर दिया, उसको न बुलाकर एक साधारण चिट्ठी भेज दी, वो भी व्यक्ति के द्वारा। ये उचित है क्या? सम्मानजनक है किसी सम्मानित व्यक्ति को उस कार्यक्रम में जाना? केवल एक मंदिर नहीं, उन्होंने सांची में बौद्ध स्तूप बनाने के लिए भी मंजूरी दी। वहाँ जो बौद्ध धर्म के प्रमुख हैं उनसे भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल भेज के उनसे बात की। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी कहा और उन्होंने आके यहाँ अपना अधिकारी भेजने का काम किया और उस विकास के लिए किया। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार शिवराज सिंह जी लगातार धर्म के नाम पर आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह की बाय लूट रहे, करोड़ों रुपए खर्च करने का काम कर रहे हैं। अगर श्रद्धा है ज़्यादा तो वहाँ जाके मंदिर में 2-3 महीने जाके दीक्षा लें और वहाँ पर बैठ के भजन पूजन करें।
केवल चुनाव वोट के लिए करना न तो हमारे संवैधानिक व्यवस्था में है और न इस देश में जो सर्वधर्म का आदर करने वाला संविधान और देश है उसमें इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम न करें। मैं चाहूँगा कि मोदी जी इस सब के लिए पूरी जानकारी प्राप्त करें, कमलनाथ जी की भूर भूर प्रशंसा करें, हम उनको भी धन्यवाद देंगे। बात का है जो सब किया गया उसको क्यों छुपा रहे हो? आप ओपन कर देते कि कमलनाथ जी ने जे किया, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं। जो सरकार में होता है, सरकार जिसके यहाँ है, मुखिया है, सरकार जिसकी है, वो शिलान्यास भले ही हमने किया, उद्घाटन करने का हक है, उन्हें करना चाहिए, हम स्वागत कर रहे हैं उनका। लेकिन जो बातें उन्होंने पहले हो चुकी थी उनको क्यों छुपा कर अपनी भाई धर्म के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं? आप स्पष्ट कर देते, बता देते उन्होंने किया, अब आगे हम ये कर रहे हैं, तो ये अच्छा होता कि प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम बड़े शिव भक्त हैं, महाकाल के पुजारी हैं, सब जाके वहाँ पूजा पाठ लगाते हैं धोती पहन के। हम भी जाते हैं महाकाल, लेकिन हमने कभी, हमारा अखबारों में टीवी पे कभी नहीं आया। गए, अपना टाइम लिया, दर्शन किए, घर आ गए। अभी हम गए थे पद्मनाथ जी मंदिर में, कई लोग हैं जो और से गए, हमने देखा वो अखबारों में डाल रहे हैं, यहाँ भोपाल में चल रहा है, भाई आपने क्यों नहीं डाला? कई हमारे पत्रकार साथियों ने कहा कि जब आप मंच पर राहुल गांधी जी के साथ थे, यात्रा में वहाँ भी थे, आपने क्यों नहीं डाला? हमने न सुना, न मीडिया में देखा, न ट्विटर देखा, न फेसबुक देखा। तो हम लोग वास्तविकता में काम में विश्वास रखते हैं, फर्जी बाय लूटने में न कमलनाथ जी का विश्वास है, न गोविंद सिंह का। न केवल यह योजना तैयार की थी, बल्कि उसके जैसा गोविंद सिंह साहब ने बताया कि उसके टेंडर भी जारी हो गए। अब वे लोग शिव भक्त बन रहे हैं जिन्होंने 2016 के सिमस्त में हजारों करोड़ रुपए खाया, तो आस्थाओं को उन भ्रष्ट लोगों का समूह वोटों की फसल काटने के लिए उपयोग में ला रहा है। मैं थोड़ी सी अभद्रता कर रहा हूं, क्षमा चाहते हुए, कि हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अक्सर सार्वजनिक समारोह में ये पंक्तियां सुनाते रहते हैं कि तेल जले बाती जले, तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए, बहने माफ कीजिएगा, और लल्ला खेले और को नाम पिया को हो। तो यह पूरी तस्वीर जो झूठों के बादशाह का लोकार्पित करने आ रहे हैं, उसकी संरचना हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने और गोविंद सिंह जी जैसे लोग वरिष्ठ